साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज़ चैनल और हम इस वक्त मौजूद हैं काशीपुर के चीमा चौराहे पे, जहां पर आज जो है किसान जो हैं काशीपुर के चीमा चौराहे स्थित क्रय विक्रय जो सहकारी समिति है उसके गेट के आगे जो है धरने पर बैठ गए हैं। अब आखिर इनसे जानते हैं कि क्या है मामला और किस चीज़ को लेकर जो है आज फिलहाल धरने पर देख सकते हैं कड़कड़ाती की ठंड हो रही है और किसान कहीं ना कहीं जो है धरने पर बैठे हैं, कहीं ना कहीं धरने पर बैठने के लिए जो है मजबूर नज़र आ रहे हैं। देख सकते हैं सारे किसान यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपको तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि सुबह सुबह किसान यहाँ पर जो चीमा चौराहे जो ऑफिस है क्रय विक्रय समिति का, यहाँ पर जो है धरने पर बैठे हैं। फिलहाल जो है इन्होंने यहाँ पे ताला जड़ दिया है और आप देख पा रहे हैं किसान नेता जो हैं जितेंद्र जीतू जी हैं जो यहाँ मौजूद हैं और तमाम सारे किसानों को लेकर फिलहाल जो है यहाँ पे धरने पर बैठे हैं और जो है इन्होंने यहाँ पर ताला जड़ दिया है। अब आखिर इनसे ही पूछते हैं क्या है पूरा मामला और किस चीज़ को लेकर जो है धरने बैठे हैं। ये तो भैया सबसे पहले तो कैसे हैं आप? और जी अभिषेक धरने पर बैठे हैं, क्या है? जी अभिषेक भाई चाय पियो, ठंड बहुत हो रही है। मामला भैया ये है कि इस बार धान की खरीद हुई तो हमने यहाँ पर ना कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी के 12 तोल केंद्र हुए, क्रय केंद्र है। तो यहाँ हमने धान दिया अपना लगभग अक्टूबर महीने में। अब हम काफी दिनों से पेमेंट के लिए आ रहे थे तो हमें कह रहे थे आज दे देंगे कल दे देंगे, लेकिन अब हमें पता चला कि इन्होंने तो हमारा धान जो है वो पोर्टल पर चढ़ाया ही नहीं है। पोर्टल का मतलब होता है कि उसका सिक्सार कटता है सरकार की ओर से, जो सरकार में सरकारी धान खरीदा जाता है। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास लिमिट भी नहीं बची और 31 दिसंबर लास्ट डेट है, मतलब 2 दिन बाद लास्ट डेट है। अब बताइए कि हमारा जो धान है लगभग यहाँ 250-300 किसानों का सारे का सारा हमने इन्हें धान दे दिया, 1 रुपया हमें नहीं मिला और हमें ये नहीं पता कि हमने अब धान चढ़वाना कैसे है और किसके पास जाके पेमेंट के लिए कहना है। आरएफसी साहब से बात हुई अभी इनके विभाग के द्वारा, तो उन्होंने साफ हाथ खड़े कर दिए कि हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें कोई पता नहीं है। इनसे पूछते ये भी नहीं, अब हमें ये नहीं पता इन्होंने 8-10 हजार कुंटल हमारे से धान ले लिया, उसका किया क्या इन्होंने। अब भैया उसी के लिए यहाँ बैठे। अब किसी के घर में तो देखो शादी रखी है, किसी के बीमारी है, किसी के बच्चों की फीस जानी है। पहले हमने 6 महीने तो पहले कर्जा उठा के फसल को बोया, अक्टूबर महीने से इन्हें धान दे रखा है और अभी तक कुछ पता नहीं। तो अपनी पेमेंट की, अपनी फसल की जो हमने बोई है उसका ही पैसा लेने के लिए बैठे, कोई अलग से नहीं है कि हमें कोई बोनस दे दो या कुछ दे दो। जो हम अपना माल लेके आए, अपना धान लेके आए, जो इनके यहाँ तुलवाया वही हमारा लापता हो गया भैया। बिल्कुल ये भैया पूरे जिले में ही है लगभग। अच्छा, जहां धरना दे देते हैं वहां पर कुछ टाइम के लिए सिस्टम काम कर देता है, आगे फिर वैसे ही काम अटक जाता है। वो जो मामला था वहां ये जो वरिष्ठ विपणन अधिकारी होते हैं एसएमआई वहां पर था उनका, तो वहां उन्होंने 5-1 हजार कुंटल की लिमिट दी, कुछ मामला चल गया। लेकिन जो मार्केटिंग वालों का है सोसाइटी का, वहां भी ऐसा ही मामला है। इन्होंने पता नहीं क्या किया जो इन्हें पहले 50,000 54,000 की लिमिट मिली कि खुद मिली भक्त से वो धान को मतलब वो पैसा खा लिया या अपना धान इन्होंने चढ़वा लिया, अपने लोगों का चढ़वा लिया, कुछ पता नहीं चला। बाकी किसानों का धान ऐसे ही है। अब ये लिस्ट बना रहे हैं हम भाई साहब, तो ये कम से कम सैकड़ों किसानों की हो गई जिनके घरों में 1 रुपया धान का नहीं गया। बातचीत करने का आपने प्रयास किया है? बातचीत इनके हाथ में है ही नहीं। पिछले 1 महीने से हमें बेवकूफ बना रहे हैं ये, और आज हमने ये इनकी सोसाइटी बंद कर दी कि जब तुम कुछ काम करने के नहीं तो क्या करोगे बैठ के। ताला हमने लगा दिया गया। अब जो भी बड़े अधिकारी हैं आके हमारा यहाँ हिला करें, जो भी करना है, नहीं तो भाई हम नहीं उठेंगे। क्योंकि 31 तारीख के बाद ना, एक बात और अभिषेक भाई बता दूं, 31 दिसंबर के बाद एक कैबिनेट मंत्री भी चाहेगा ना तो मुझे उम्मीद नहीं कि वो लिमिट बढ़ा पाए या चढ़ा सके, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। ये इसलिए हम आश्वासन पे भी ये तभी तो अधिकारी नहीं आ रहे, नहीं तो इन्होंने हमारे साथ टाइम निकाल दिया। अब क्या परसों को 31 तारीख है, अब तो भाई ये आर पार की बात करें, नहीं तो हम यही बैठे। जी इन्होंने बताया, हर बार ही बता रहे हैं। और इनके पास तो लगातार ना भैया पिछले 1-1.5 महीने से रोज मतलब किसान हमारे आ रहे हैं। 3-4 बार तो मैं आ गया यहाँ पर, लिखित में मैंने इन्हें दे दिया कई बार। इन्होंने पिछली बार भी टाइम लिया कि हमें 15 तारीख तक का टाइम दे दो, फिर 21 तक का मांगा। फिर अब क्या ही मांगेंगे ये लोग, तो यहाँ बैठ गए भैया। अब जब हमें धान के पैसे नहीं मिलेंगे हमारी फसल के, वहां भी हमारे बच्चे भूखे मर रहे, तो हम यही बैठ लेते हैं। फिर और क्या है, देखेंगे कड़कड़ाती ठंड को। शहर भी तो देखे, जनता भी तो देखे कि सरकार कर क्या रही है, अधिकारी कर क्या रहे हैं किसानों के साथ। आज वैसे ही कृषक गोष्ठी करते फिर रहे हैं सब जगह, इन्हें शर्म आनी चाहिए। किस नाम की किसान गोष्ठी कर रहे हैं, किस बात की किसान गोष्ठी ये लोग कर रहे हैं कि यहाँ पर किसान जो है बैठा है यहाँ पर
जो अपनी पेमेंट के लिए जो किसान जिन्होंने धान दे रखा है और ये वहां पर और किसानों को बुलाकर गोष्ठी करते फिर रहे हैं। पहले यहाँ पर तो आए, इनकी पेमेंट तो दे दें, और ये वैसे आय दुगनी करेंगे। इन्होंने तो हमारी फसल ही चोरी कर ली, जो हमने धान बोया, जिसे पाल पोस के इनके हवाले कर दिया, उसी का नहीं पता करे आय दुगनी क्या करेंगे। तो ये सोचने का विषय है ब्रदर, इसलिए हम बैठे हैं। कब तक चलेगा? जब तक ये हमारे धान की पेमेंट हमें नहीं देते, या इसको पेमेंट तो बाद की बात है, इसे बता दें कि हम पोर्टल पे चढ़ा रहे हैं और फलानी तारीख को तुम्हारी पेमेंट मिल जाएगी, उससे पहले हम नहीं उठेंगे। तो बैठे हैं भैया, यहीं बैठे हैं, यहाँ बैठेंगे। देखो यहाँ से हम चाहते रोड बंद भी कर देते, लेकिन हमारे लोग यहाँ से निकल रहे हैं आम जनता को देखते हुए। हम यहाँ किनारे पे बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं कि जनता हमें देखे कि ये बेचारे को ठंड में बैठे हैं, और ठंड में ऐसे ही बैठेंगे हम लोग। कहाँ के किसान यहाँ पर मौजूद हैं? पूरे क्षेत्र के अपने काशीपुर ब्लॉक के तकरीबन 12 सेंटर। क्षेत्र के सबका माल किसी का ना किसी का तुल गया होगा ना माल? नहीं तुला है, लेकिन इनके कुछ रह गए होंगे उनका, कुछ हद तक समझो कि काफी हद तक रह गए। ये इनके मार्केटिंग सोसाइटी वालों के, इनके तो लगभग इनसे तो हमने बताया, पूछा भी कि जो तुमने 54,000 कुंटल तो तोला है, हमें उसकी लिस्ट दो, हम देखते हैं किस किस का तोला है तुमने। लेकिन भाई जो लगभग यहाँ पर देखो, ज्यादा तो हमने धान मंडी में तुलवाया किसानों का, लेकिन ये आए होंगे और कुछ की पेमेंट कर दी होगी, बाकी इन्होंने तो सब निपटा दिया मामला। जो किसानों का धान था उसका तो अभी ये पर्चियां पेंडिंग रह गई, बाकी जिनकी सेटिंग वाले थे उनका चढ़ भी गया और भैया वो पैसे भी ले गए। ये है मामला। रोहित भाई क्या कहना चाहेंगे इस मसले को लेकर? आप भी पहुंचे हैं धरने पे, आप भी लगातार किसानों की आवाज बुलंद करने का काम करते रहते हैं। यही अभिषेक भाई कि जल्दी से जल्दी इनका मतलब किसानों की समस्या का सॉल्यूशन हो, बस यही कहना है। क्योंकि यहाँ अगर ये लोग बैठे हैं, परेशान है, प्रशासन भी परेशान है, सारी चीजें हैं। मतलब आज अगर ये सोसाइटी का गेट हम लोगों ने बंद कराया है तो बहुत ज्यादा परेशान होने के बाद मतलब गेट बंद करा है ये। बस यही है कि जल्दी से जल्दी अधिकारी आए, किसानों की समस्या को सुने और उसका सॉल्यूशन करें। क्या बता रहे हैं? कोई वार्तालाप नहीं हुई किसी भी तरीके की। वार्तालाप हुई थी तो उन्होंने, जो आरएफसी हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि हम पे कोई लिमिट नहीं है। फोन के माध्यम से बात हुई। हाँ जी, फोन के माध्यम से बात हुई। हाँ, ये चलता ही रहेगा जब तक किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो जाता, तब तक ये चलता रहेगा। बाकी ये प्रवक्ता जी हमारे ये बताएंगे। क्या बताना चाहेंगे? देखो जी, बताना क्या, हम लिस्ट बैठे बैठे जोड़ रहे हैं। लगभग हम 14,000 कुंटल तो निकल गए, जो किसानों ने यहाँ हमें लिखवाया, यहाँ बैठ के 14,000 हम क्रॉस करके अभी बैठे हुए 1 घंटा हुआ है। अभी बहुत से किसान ऐसे जिन्हें भी पता नहीं चला कि किसान धरने पे बैठ गया, और मुझे ये ऐसे लग रहा है कि रात तक ये कहीं हम 20,000 पे ना पहुंच जाए। ये तो धांधली तो अब निकलेगी ना जब किसान सड़क पे आया। अब तक तो ये हमें घुमाते रहे, कभी कह रहे थे, ये तो कहते रहते कि 8,000 तो रह गया है, कोई कह रहा 6,000 रह गया। ये हमने अब बैठे रहा है, ये हम अभी शाम को सब प्रेस वालों को बताएंगे कि किस किसान का हमने नाम और उनका कितना धान बकाया रहेगा। ये हम लिस्टें बना रहे हैं, ये हम इसे डिटेल से थोड़ा साफ बना के आपको इसकी पूरी डिटेल देंगे, किस किसान का कितना बकाया पड़ा है यहाँ पे। ये घोटाले ये निकलेंगे, ये हमारी सरकारें जांच तो करें। ये तो कोई भी अधिकारी इनमें से बच नहीं सकता जितने इनके घोटाले हैं। इन्होंने जो धांधलियां करी हैं और जो इन्हें पोर्टल मिला, वो लगभग हमें जहां तक उम्मीद है कि इन्होंने हेरा फेरी का ही काम कर दिया उसमें। क्योंकि किसान जो है सारे काशीपुर के, बिल्कुल जी बिल्कुल काशीपुर के किसान है, सब लोकल के किसान है। और भी बहुत किसान ऐसे जिन्हें पता नहीं चला कि यहाँ पे ऐसे धरना चल गया, वो भी इनके लारों में बैठे हैं, जो इन्होंने कह रखा कि बस 1-2 दिन में हो जाएगा, 1-2 दिन में हो जाएगा, उसके इंतजार में बैठे हैं। तो क्या मांग क्या है? मांग हमारी बिल्कुल ये कि जैसे ये किसानों का माल जो इन्होंने मिलों में भिजवाया, इसे एमएसपी के रेट पे बहुत तुरंत पेमेंट करवाएं, क्योंकि हमारे ऑलरेडी 2.5 से 3 महीने निकल चुके हैं। अक्टूबर का धान दिया हुआ है, 3 महीने आप समझ लीजिए, आज दिसंबर का लास्ट चल रहा है, और अभी भी से पेमेंट आने में इन्होंने पता नहीं कितना टाइम लगाना। किसान कहाँ से सर्वाइव करेगा? आर्थिक दिक्कत किसान के घर में तो आर्थिक दिक्कत है कि जैसे तैसे करके इस किसान, अब इसमें एक समस्या और है ना, अब किसान मंडी में जाके अपने आड़ती से पैसा लेने का नहीं रहा। वो कह रहा तुमने तो सरकारी में माल तुलवा लिया, जाओ वहां से ले लो पैसे। वो अब आगे देन लेन नहीं कर रहा, वो कह रहा तुमने सरकारी में माल तुलवा लिया, जाओ ले लो वहां से पैसा। किसान के तो दोनों रास्ते बंद हो गए ना, सरकारी पेमेंट मिल नहीं रही, आड़ती हमें दे नहीं रहा, हम कहाँ जाके मरे किसान। तो ये सरकार को जल्दी से जल्दी, और ये तो धरना हम यहाँ से मसला निपटाए बिना नहीं हिलेंगे यहाँ से। भारतीय किसान यूनियन सकते हैं दोस्तों, फिलहाल यहाँ पे हम मौजूद हैं चीमा चौराहे पर, जहाँ पर किसान आंदोलन जो भारतीय किसान यूनियन के जो लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। और फिलहाल काशीपुर सहकारी क्रय विक्रय समिति के आगे जो है फिलहाल इन लोगों ने जो है ताला जड़ दिया है, और जो है फिलहाल ये देख सकते हैं नारे भी लगाने का हमें प्रयास कर रहे हैं। जितेंद्र जीतू जो हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, उनके द्वारा जो है यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है। लगातार जो है किसानों की मांगों को लेकर जो है प्रखर आवाज जो है किसान आंदोलन यहाँ पे उठा रहा है। और अभी हम
देख सकते हैं। और इन्होंने फिलहाल यहाँ पे जो है सहकारी क्रय विक्रय समिति के आगे जो गेट पे जो है ताला फिलहाल जड़ दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि कब तक इनकी मांगों को जो है पूरा किया जाता है। तब तक के लिए आप जुड़े रहिएगा सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।